एमक्यूएम पाकिस्तान में खालिद मकबूल और मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप के अख्तिलाफ़ात शिद्दत इख्तियार कर गए। दोनों ग्रुप के हामियों के दरमियान हाथापाई भी हुई है। कराची में बहादुराबाद के करीब मुश्तइल अफराद ने हवाई फायरिंग भी की है। एमक्यूएम के कारकुनों ने एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए और पथराव भी किया, जिससे 3 अफराद जख्मी भी हो गए हैं। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू के दौरान कहा कि बहादुराबाद में रहनुमाओं के दरमियान पार्टी इजलास के बाद इख्तिलाफात हुए और पीएमए एजाजुल हक और रहनुमा जाकिर के साथ दूसरे ग्रुप के कारकुनान ने हाथापाई की। मंगला शर्मा और सबीन गौरी के साथ भी बदतमीजी की गई। मजीद इस बारे में तफसील के लिए हम बात करेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे, किरण खान हमारे साथ मौजूद होंगी और इसके अलावा अमीनुल हक हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगे, राहिल सलमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। किरण, ये बताइएगा सबसे पहले ऐसी क्या बात हुई, क्या इख्तिलाफ पैदा हो गया कि मामला इतना शिद्दत इख्तियार कर गया कि हाथापाई तक बात जा पहुंची? क्या हुआ? जी बिल्कुल, ये बात है। किरण, आप हमें सुन पा रही हैं? किरण से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सूरत हाल है इस पर मजीद बात करेंगे। राहिल सलमान हमारे साथ मौजूद हैं। राहिल, आपके पास क्या मालूमात हैं इससे मुतालिक? जी मुबशिर, ये एमक्यूएम बहादुराबाद में इनका दफ्तर है। यहाँ पर अब से कुछ देर पहले दो ग्रुपों के दरमियान यहाँ पे तसादुम हुआ और इस सिलसिले में यहाँ पर जब हम पहुंचे तो पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पे मौजूद थी। पुलिस हुक्काम से हमारी बात हुई तो बताया कि यहाँ पर हवाई फायरिंग भी हुई है और एक दूसरे पर पथराव भी किया गया है। इस हवाई फायरिंग, पथराव और भगदड़ के नतीजे में कुछ अफराद जख्मी हुए। एक शख्स ऐसा है जिसको बुलेट इंजरी है, यहाँ से अस्पतालों में शिफ्ट कर दिए गए, जबकि कुछ 3 से 4 जख्मी मजीद बताए जाते हैं जो कि पथराव से और एक दूसरे पर टॉर्चर करने से जो वाकया पेश आया उसमें जख्मी हुए हैं। पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पे इसके एमक्यूएम की जो रहनुमा है खालिद मकबूल सिद्दीकी और डॉक्टर फारूक सत्तार, ये दोनों यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जबकि इनके कारकुनों की भी यहाँ पर एक बड़ी तादाद मौजूद है। जो दूसरा ग्रुप था वो यहाँ से इस वक्त जा चुके हैं। सूरत-ए-हाल को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है इस वक्त, क्योंकि दूसरा ग्रुप जा चुका है, लिहाजा पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर मौजूद है। और जो कुछ देर पहले की सूरत-ए-हाल थी तो कंपैरेटिवली इस वक्त निस्बतन कुछ बेहतर सूरत-ए-हाल है। सूरत-ए-हाल पहले से कुछ डिफ्यूज हुई है और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। राहिल, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। किरण, आप हमें सुन सकती हैं? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। अब किरण, ये बताएगा इस वक्त सूरत हाल क्या है? राहिल का ये बताना है कि सूरत हाल कुछ काबू में आई है, पुलिस की भारी नफरी वहां पर मौजूद है हालात को काबू करने के लिए। इजलास में ऐसा क्या हुआ, किस मामले पर बहस हुई कि इस नहज तक पहुंच गया मामला, हाथापाई हो गई? जी बिल्कुल, देखिए ये इख्तिलाफात आज के नहीं है। जब से इंट्रा पार्टी इलेक्शन की अनाउंसमेंट हुई है कि अक्टूबर में होंगे, उस वक्त से हम देख रहे हैं कि दोनों ग्रुपों के दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर जो है तसादुम होता रहा है। ताहम इस तसादुम को और इन इख्तिलाफात को दूर करने की दोनों ग्रुपों के रहनुमाओं की जानिब से, क़यादत की जानिब से कोशिशें नहीं की गई, जिसका नतीजा ये निकला कि इजलास के बाद जब वहाँ पर अमीनुल हक जो हैं वो भी मौजूद थे, अनीस कायम खानी भी मौजूद थे, जबकि इसके अलावा मंगला शर्मा जो हैं वो भी मौजूद थी, सबीन गौरी थी, एजाजुल हक थे एमपीए। जब ये मामला पाई तक आ गया, एक नशिस्त पे बैठने पर जो है ये तमाम इख्तिलाफात आज जो हैं वो सामने आ गए। एक दूसरे के जो बहुत अरसे से एक दूसरे के चल रहे थे और यहाँ पर फिर जो एमपी एजाजुल हक हैं, जो अमीनुल हक कहना है कि एमपी एजाजुल हक को उनके सामने जो है बहुत ज्यादा मारा गया है, जबकि एक इनके रहनुमा होते हैं जाकिर, उनको भी जो है उनकी कमीज वगैरह वो भी फाड़ी गई है, खवातीन से भी बदतमीजी की गई है, ऐसा कहना है अमीनुल हक का। साथ साथ उनका ये भी कहना है कि एमक्यूएम के दफ्तर जो है हवाई फायरिंग भी की गई और बहुत ज्यादा शदीद हवाई फायरिंग की गई, जिसके वजह से इनके कारकुन जो है वो अमीनुल हक का दावा है कि वो इसमें जख्मी हुआ है, बाकी दीगर कारकुनान पथराव से भी जख्मी हुए हैं। इस वक्त डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार जो है वो बहादुराबाद पहुंच चुके हैं और मुमकिन तौर पर उनकी जानिब से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो यहाँ पर मुतवक्का है। अमीनुल हक का ये कहना है कि जो दूसरा ग्रुप है उसकी जानिब से ना सिर्फ ये कि कारकुनान और रहनुमाओं को मारा गया है, बल्कि जो दफ्तर है उसमें भी तोड़फोड़ की गई है और डीवीआर भी साथ लेके चले गए हैं। ताहम जो दूसरे ग्रुप से हमने कोशिश की कि राब्ता करें तो उनसे अब तक कोई राब्ता नहीं हो पाया है और उनकी जानिब से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है कि जो एक ग्रुप इल्जाम उन पर लगा रहा है उसमें किस हद तक सच्चाई है। जी सही। किरण, आपने फारूक सत्तार और अमीनुल हक का भी मौक़िफ़ बताया, ये भी उतारी है कि मुस्तफ़ा कमाल या उनके ग्रुप के किसी रहनुमा से आपकी इस मामले पर बात नहीं हो सकी। जब ये इख्तिलाफात से मुतालिक आप बता रही हैं, जब ये नशिस्त चल रही थी, इजलास हो रहा था, उस वक्त कौन कौन से एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा यहाँ पर मौजूद थे?
देखिए, जब ये इजलास खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से एक इजलास जो है वो कंडक्ट किया गया था, जिसके बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी वहां से रवाना हो चुके थे, कुछ एमपीएस भी वहां से रवाना हो चुके थे, जबकि जो अमीनुल हक हैं, सबीन गौरी हैं, मंगला शर्मा हैं, एजाजुल हक हैं और कुछ दीगर एमपीएस वहां पर मौजूद थे। इसके साथ साथ जो दूसरे ग्रुप के अनीस कायम खानी है वो भी वहां पर थे, उनके कारकुनान और उनके रहनुमा भी उनके साथ वहां पर मौजूद थे। जब ये झगड़ा जो है इनमें शुरू हुआ और इतना शिद्दत इख्तियार कर गया कि हाथापाई तक बात आ गई। हाथापाई होने के बाद वहां पर एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए गए, फिर हवाई फायरिंग हुई और फिर कारकुनान ने एक दूसरे के ऊपर पथराव किया, जिसकी वजह से इनके कारकुनान जो है वो जख्मी हैं। ठीक है किरण खान, आपसे मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे। किरण खान, राहील सलमान, अपडेट किया आपने, शुक्रिया।